हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लगा रहे हैं जिसमें हमने एक ज्योमेट्री में सर्कल ट्रायंगल कवर कर लिया है और सर्कल लगा रहे हैं। ठीक है, जिसमें ट्रायंगल 10 मार्क्स का आ रहा है। उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सारे लगा चुके हैं, जिनका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए हैं और जिनकी आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। ठीक, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सर्कल का पार्ट 1 बन गया है। पार्ट 2 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आने की संभावना इस जो आज हम लगाएंगे क्वेश्चन, इसमें से 110% है। एक नए क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 2 नंबर का या 3 नंबर का। बात है समझ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आज हम प्रीवियस की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक का डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम लगाएंगे अब की बार 7वां नंबर से क्वेश्चन। ठीक है, तो आ जाओ 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो कॉन्सेंट्रिक मीन्स ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो। बात है समझ में, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक, ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेड द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, कह रहे हैं लेंथ ऑफ द कॉर्ड बताओ जो बड़ी वाले सर्कल का है, जो छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जा रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ लिए। हम आ जाओ पहले डायग्राम को अच्छे से बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, सर्कल है। ठीक है, ये छोटा वाला एक सर्कल और बनाना है हमें। ठीक, बन गया। कह रहा है इस जो इन दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। ठीक है, कह रहा है बड़े वाले का जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं कॉर्ड क्या है, ए बी। ठीक, और रेडियाई 5 सेंटीमीटर है, तो बड़े वाले का रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हो गया कितना, 5 सेंटीमीटर। और ये कितना हो जाएगा, दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक, इसका नाम ओ लिख लेते हैं, इसको एम पे। ठीक है, तो गिवन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन गिवन में है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। chord AB touches at M of smaller circle। ठीक है, तो हमें पता करना है टू फाइंड, हमें पता क्या करना है, टू फाइंड लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, हम क्या करते हैं, सोल्यूशन। बात है समझ में। वी नो, हम लिखेंगे वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक है, therefore OM perpendicular on AB, therefore in triangle AOAMO क्या हो जाएगा बेटा, आप जरा ध्यान से देखें, ये आपका राइट एंगल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेडियस होता है हमेशा टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर। बेटा इसके लिए ये छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट ही तो है, क्योंकि ये पॉइंट एक से टच करके जा रहा है। बात है समझ में। बड़े वाले के लिए कॉर्ड है, लेकिन छोटे वाले के लिए टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। देयरफॉर ये कैसा ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए एम ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, ए एम का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, ओ ए का वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर, ओ एम की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर, ए एम नहीं मालूम है, ऐसे लिख लेते हैं। ओके, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में ए एम का स्क्वायर।
ट्रांसपोज करेंगे 9 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, -9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, am का स्क्वायर। घटेगा तो आएगा 16 am का स्क्वायर, स्क्वायर हटे लग जाएगा रूट। तो am की वैल्यू क्या आएगी, 4। ठीक है, am की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। am क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, एंड अब इसके आगे लिखेंगे वी नो क्या बेटा, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द chord is perpendicular bisector of chord। chord का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है। देयरफॉर जो लेंथ ऑफ ए बी होगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एम प्लस, सॉरी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, इसका मतलब ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एम। एंड ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एम प्लस ए एम। ठीक है, तो ए एम प्लस डी बी एम क्या हो जाएगा, ए एम प्लस बी एम। आप फिगर जाके देख सकते हैं। ठीक है, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एम प्लस, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, प्लस में ए एम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2am, और am की वैल्यू क्या है, देयरफॉर 2 इंटू am की वैल्यू अभी निकल कर आया 4, तो ए बी क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। बात आई समझ में, ये हमें पता करना था, हमें पता चल गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वां। आ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equals to AD plus BC। ठीक, तो फिगर दिया गया है, हाँ फिगर 10 पॉइंट ये वाला फिगर है। तो हम फिगर नहीं बनाएंगे, फिगर यहाँ पे बनाए तो यही हिसाब से वो कर लेते हैं। ठीक, तो हम करते हैं सोल्यूशन। तो गिवन में पहले लिख लेते हैं, गिवन क्या लिखते थे, गिवन, गिवन में क्या दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribe a circle। ठीक है, circumscribe a circles टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम करते हैं प्रूफ, क्या लिख करते हैं, प्रूफ। तो हम लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। बेटा टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट्स क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ड्रा किए गए हैं तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से देखूं ये और ये, एक ए से ये भी ड्रा किया गया, ये भी टेंजेंट ड्रा किया गया। ठीक है, तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए एस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो देयर फोर ए पी, सॉरी, ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू ए एस हो जाएगा। ठीक, एंड जरा देखिए इधर, बीपी बराबर बी क्यू हो जाएगा, सी के आर बराबर सी क्यू हो जाएगा, डी आर बराबर ये। ठीक है, तो हम एक क्रम में लिखेंगे जिससे हमारा आंसर जो लाना है वही आए। ठीक है, ए पी बराबर, फिर उसके बाद में बीपी बराबर बी क्यू हो जाएगा। ओके, उसके बाद में जरा देखें, सी आर बराबर सी क्यू, बात है समझ में, डी आर बराबर डी एस हो गया। ठीक है, इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाओ, इसे सेकंड, इसे थर्ड और इसे फोर्थ। ठीक है, नाउ वी ऐड
इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, सबको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो क्या होगा, ए पी प्लस बी पी प्लस में सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस बी एस। ओके, लिख लिए। जरा देखें, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, इसको ऐसे रहने देते हैं और इसको क्लियर करने के लिए मैं ऐसे ब्रेकर बना दे रहा हूँ। ठीक, जिससे आपको क्लियर अभी पता चल जाएगा। ठीक, इजक्वल्स टू हम ए एस डी एस को एक जगह लिखेंगे। ठीक है, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को एक जगह लिख लेते हैं। बात आई समझ में? हमें लाना क्या है, ए डी। ठीक, लिख लिए। अच्छा, अब हम ब्रेकेट बना लेते हैं ऐसा ब्रेकेट। अच्छा, अब अगर हम ब्रेकेट बना दिए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, किसको किसको, एपी और बीपी को, एपी और बीपी को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा कि नहीं। सी आर और डी आर को जोड़ेंगे, सी आर और डी आर को, तो क्या मिलेगा, पूरा का पूरा सी डी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम ए एस डी एस जोड़ते हैं, ये जोड़ेंगे तो पूरा ए डी मिलेगा। बी क्यू सी क्यू जोड़ेंगे, पूरा बी सी मिलेगा। ठीक है, तो नाउ नाउ ए पी प्लस बी पी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, प्लस बी आर सी आर डी आर क्या हो गया, डी सी डी हो जाएगा। ए एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, प्लस में बी सी हो जाएगा। ठीक है, यही हमें लाना था। ठीक है, ये हमारा आ भी गया। ठीक है, हम कर देंगे हैंस रूल। बात आई समझ में? ये अच्छा था। इन सभी में से एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही परफेक्ट, 100%। लिख के ले लो, यहीं पे लिख दो कि इसमें से आएगा, जो आज मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ। ठीक है, इसमें से हम 9वां क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के। आज जो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पढ़ते हैं। कह रहा है 10.13 फिगर दिख रहा है सभी को। कह रहा है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ। एनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये ए बी है। सी कहाँ है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, एक्स वाई को कहाँ ए पे करता है और एक्स डैश वाई डैश को बी पे करता है। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू ए ओ बी 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम करते हैं प्रूफ। तो फिगर बनाइए, यहीं से काम चला लेंगे। तो आप सभी देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखते हैं, रूल हमारा क्या है, गिवन लिखना। क्या लिखना, गिवन। गिवन में दिया गया है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल tangents tangents to a circle with center, जिसका सेंटर क्या है, वो है ए बी tangent ए बी another tangent ए बी intersect एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश एट किस पे, ए एंड बी पे। अब लिखेंगे टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो लिखेंगे हम क्या, तो आज सबसे पहले क्या फिगर देखेंगे, जरा फिगर देखें। हम बेटा, आप जानते हो किसी एक बाहरी पॉइंट से हम लेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, वी ज्वाइन ओ टू सी। कहाँ ज्वाइन करेंगे, ए ओ टू सी को। ऐसा क्या कर दो, ऐसा ज्वाइन कर दो। ओ को सी से ज्वाइन करो।
ठीक है, ओ को सी से ज्वाइन कर दिए, दिख रहा होगा आप सभी को। अब हम लेंगे ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल ये लेंगे और एक ट्रायंगल ये, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को आप देखोगे ये साइड क्या है, बराबर ना, क्योंकि क्या है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये दोनों टेंजेंट हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ए से हैं, ठीक है, इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ये रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा और ये कॉमन साइड साइड से हो जाएगा क्या, कॉन्ग्रुएंट। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA, दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। दोनों को लेने पे पता क्या चलता है, AP इक्वल्स टू AC, AP इक्वल्स टू AC क्यों हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। AP बराबर AC हो गया और उसके बाद में OP बराबर क्या हो जाएगा, OC, क्या बेटा, रेडियस ऑफ द सर्कल, हो गए। एंड OA दोनों में क्या हो जाएगा, OA इक्वल्स टू A, दोनों में क्या हो गया, कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCA, ठीक है। बाई किसके द्वारा, बाई साइड साइड साइड। इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, आप जरा देखें, हम कह सकते हैं अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये और ये, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं अगर कहूं एंगल 1 इक्वल टू 2, ठीक है, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर 2, ठीक है, किसके द्वारा, बाई CP/CT के द्वारा। बात आई समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल देखते हैं, सिमिलरली लिख दे। ऐसे ही अगर आप देखो इसी सेम प्रकार, अगर ये ट्रायंगल लूं, ये ट्रायंगल लूं, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलरली सेम ऐसे ये भी हो जाएगा प्रूफ, सिमिलरली, ठीक है, लिखेंगे सिमिलरली, सेम ऐसे सिमिलरली ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी बी, ठीक है। बाई किसके द्वारा हो जाएगा, साइड 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 से। देयरफॉर एंगल, अगर हम इसका नामकरण करें, अगर हम 3 रखें, इसको 4 लिखें, तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात है समझ में। इससे इक्वेशन फर्स्ट बनाओ, इससे इक्वेशन बाई CP/CT हो जाए, इससे इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन, नाउ वी एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी हैव, इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, ठीक है, सॉरी, दोनों को जोड़ेंगे नहीं। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, अगर मैं चारों एंगलों को जोड़ता हूं, ठीक है, कौन कौन से एंगल, 1 2 3 4, तो बताओ ये सीधी लाइन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री, सबको जोड़ने पे कितना आएगा, 180 डिग्री। क्या बन रहा है, ये लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से पता क्या चलता है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक। दोनों इक्वेशन ये पता चलता है कि जो एंगल 2 है उसके जगह में क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि एंगल 1 बराबर 2 है, ठीक है। तो और एंगल 3 बराबर 4 है, इसीलिए क्या, मैं 3 की जगह 4 की जगह 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। 2 कॉमन करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 2 से कट कर देंगे, कितना आएगा, 90, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री। बात आई समझ में। और एंगल 1 3 क्या है, एंगल, हेंस एंगल AOB
इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। यही लाना था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सिर्फ आपको कांग्रुएंसी प्रूफ करना था, एंगल बराबर दिखाना था, जिससे आ जाना था, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 9 हो गया। अब चलते हैं 10 की तरफ, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। तो बेटा हम पहले जो कह रहा है उसका हम फिगर बनाएंगे, ठीक। तो एक क्या बनाते हैं, सर्कल। सर्कल, ये तो इलिप्स बन गया, फिर से ड्रा करते हैं, बन गया। एक टेंजेंट ड्रा करना है, एक पॉइंट ये है, यहां से एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं पॉइंट पी है। ये सेंटर है और ये रेडियस है। ठीक, तो कह रहा है कि इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं, ए बी है, ये सेंटर ओ है। कह रहा है प्रूफ करिए ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गिवन, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है, गिवन में है अ ट्रायंगल, अ सर्कल विथ सेंटर, सेंटर ओ, टेंजेंट पी ए एंड पी बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट, कहाँ से ड्रा किया गया है, पॉइंट पी से। टू शो, हमें दिखाना क्या है, एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। सोल्यूशन करते हैं, हम लिखेंगे क्या, वी नो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। टेंजेंट पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। देयरफॉर एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी, ए ओ बी पी एंगल ओ ए पी प्लस में एंगल ओ बी पी प्लस में एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ए बी पी चारों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू कितना डिग्री है, 90, ठीक है। तो 90 प्लस 90 प्लस में एंगल क्या था, ए ओ बी प्लस में एंगल ए बी पी इक्वल टू कितना डिग्री, 360 डिग्री आएगा। बात है समझ में। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 180 डिग्री प्लस में एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ए बी पी इक्वल टू 360 डिग्री। इसको ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए बी पी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ए बी पी इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना था, बात आई समझ में। दिस इज आवर आंसर हो गया, ठीक है, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, यही हमें करना था।
अब चलते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज रोम्बस। कह रहा है कि प्रूव करो अगर कोई पैरेललोग्राम है, ये हमारा सर्कल हो गया, इसको कॉर्नर पे बनाते हैं जिससे गिवन भी लिख लेते हैं। ये हमारा कोई सर्कल है, यहाँ पे कोई एक पैरेललोग्राम ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, ड्रा हो गया। तो ए बी सी डी, तो लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। क्वाड्री पैरालेलोग्राम ए बी सी डी circumscribe a circle with center, जिसका सेंटर क्या है? ओ, टू प्रूव टू प्रूव quadrilateral ABCD is a rhombus। ये कैसा है? एक रोम्बस है। तो हम करते हैं प्रूफ। बात आई समझ में? बिना देरी के आ जाओ, शुरू करते हैं। मान लेते हैं ये P Q R और S पे टच करता है। बात आई समझ में? वी नो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या होते हैं अपोजिट साइड्स? इक्वल होते हैं। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी, बी सी इक्वल्स टू ए डी। ये हो गया। ठीक है बेटा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। नाउ वी नो टेंजेंट drawn from an external point are always equal। Therefore AP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? PQRS AS लिख सकते हैं। और BP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? BQ लिख सकते हैं। और CR इक्वल टू क्या हो सकता है? CQ हो सकता है। और DR इक्वल टू क्या हो जाता है? DR इक्वल टू DS हो सकता है। ठीक है, इससे इक्वेशन फर्स्ट बनाओ, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 बनाओ। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नाउ वी ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। वी हैव, जोड़ते हैं और क्या मिलता है? ठीक है, आज जो जोड़ेंगे क्या मिलेगा देखो जरा। अच्छा, यहीं पे बगल में कर दें, या बगल पे लिख लेते हैं। नाउ वी ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। वी हैव, चारों को जोड़ते हैं। चारों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू क्या आएगा? ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, अब जरा फिर से देखते हैं। इसको एक ब्रैकेट बना लेते हैं, इसको एक ब्रैकेट, और इसमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो ए पी प्लस बी पी रहने देते हैं एक ब्रैकेट में, प्लस में सी आर प्लस डी आर, ये डी आर है, डी है। ठीक है, प्लस डी आर।
इक्वल्स टू ए एस प्लस डी एस को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस में सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो AP प्लस BP, जरा देखो हम AP प्लस BP जोड़ेंगे, AP प्लस BP क्या बन जाएगा, देखो जरा, ये है AP प्लस BP जोड़ने पे क्या आएगा, पूरा AB आ जाएगा, ठीक है। CR प्लस DR जोड़ने पे पूरा क्या आ जाएगा, CD हो जाएगा। और BQ CQ जोड़ने पे पूरा BC और ये AD हो जाएगा, ठीक है। देयर फोर AP BP का मतलब AB प्लस CR DR का मतलब CR और DR का मतलब CD इज इक्वल्स टू AS DS का मतलब AD प्लस B की जगह BC, ठीक है, ये हुआ। नाउ फ्रॉम इस थोड़ा सा इक्वेशन हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं, एक बार देख लीजिए, इसे बनाएंगे हम दूसरा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा और रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक, लिख लेते हैं शुरू से। इसे इक्वेशन फर्स्ट बनाओ, इसे सेकंड बनाओ, इसे थर्ड बनाओ, इसे फोर्थ बनाओ, इसे फिफ्थ बनाओ, इसे सिक्स्थ बनाओ। और यहाँ पे लिखने के बाद 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, इन सभी को देखने पे, ठीक है। या अब बाकी का ये सारा ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशनों से क्या मिलता है बेटा, जरा आप गौर करके देखें, ए बी बराबर सी डी दिया गया है, ठीक है। तो हम ए बी सी डी की जगह ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी दिया गया है, ठीक है। तो बेटा ए डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए डी किसके बराबर है, बी सी के, बी सी क्या, ए डी की जगह मैं बी सी लिख सकता हूँ। टू ए बी इक्वल्स टू टू बी सी, ठीक है। तो ये दोनों कट गए, तो ए बी इक्वल्स टू क्या आया, बी सी आ गया, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन नंबर क्या बनाते हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा, तो ये पहला छठवां हो गया, ये सातवां हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सातवां, सातवां इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड सेवन, सातों इक्वेशन से ये एक दो तीन और सात से क्या पता चलता है बेटा, ये दोनों आपस बराबर, ये दोनों बगल बगल बराबर हैं, ठीक है। तो पता चलता है ए बी बराबर क्या है, बी सी बराबर क्या है, सी डी बराबर डी है, चारों आपस में क्या है, बराबर हैं। हैंस पैरालेलोग्राम पैरालेलोग्राम ए बी सी डी इज अ रोम्बस, क्या है ये, इसलिए रोम्बस, चारों साइड बराबर हो गए। तो रोम्बस और पैरेललोग्राम में एक ही चीज अंतर होता है कि रोम्बस के चारों साइड्स बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर इसके चारों साइड्स पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम के चारों साइड्स बराबर हो गए तो वो रोम्बस हो जाएगा, बात आई समझ में, ठीक है। तो सारी जो पैरेललोग्राम की खास बात होती है वो रोम्बस के अंदर होती ही होती है, बात आई समझ में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12, हाँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लगता है। अ ट्रायंगल एबीसी ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट 10.14, ये रेडियस कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। सच दैट द सेगमेंट बी डी and CD DC into the BC is divided by the point of contact DR of length 8 centimeter 6 centimeter respectively. Find the side AB and AC, AB और AC पता करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इधर देखो, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है बेटा। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए इसका नामकरण कर लेते हैं, ये मान लेते हैं यम है, ये यन है, ठीक। तो गिवन में क्या है, ट्रायंगल ABC
circumscribe a circle with center O of radius 4 सेंटीमीटर ठीक है। टू फाइंड, हमें पता क्या करना है, लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी। हम करेंगे सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखेंगे, गौर से। बेटा एक काम करते हैं, पहले मान लेते हैं लेंथ ऑफ, इसको मान लेते हैं यक्स। कितना लेंथ है, ये यक्स है, ये भी यक्स ना। तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑल इज इक्वल, तो देयरफॉर लिखेंगे लेट वी नो, हम जानते हैं, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, देयरफॉर ए एम इक्वल्स टू ए एन इक्वल्स टू यक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं। बात है समझ में। अकॉर्डिंग टू हीरोन्स इसीलिए हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एस इक्वल्स टू, पहले ए बी सी अपॉन में 2 करेंगे, ठीक है। तो सभी साइडों का सम करेंगे तो क्या होगा, 6 प्लस सारे साइड्स क्या होंगे बेटा, बी एन क्या हो जाएगा, ए एम बराबर, और बी डी बराबर, यहाँ पे और लिख लेंगे, बी डी इक्वल्स टू बी एन इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, कामा करके यहाँ लिख लेंगे सी डी इक्वल्स टू सी एम इक्वल्स टू कितना, 6 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे ये पूरा, अच्छा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये पूरे साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, ये भी तो 8 हो जाएगा, 8 प्लस यक्स, ये पूरा साइड का लेंथ हो गया। बात है समझ में। इस पूरे साइड का लेंथ क्या आएगा, 6 प्लस यक्स आएगा, क्योंकि ये 6 तो ये भी 6 होगा, ठीक है। और ये कितना आएगा, टोटल 14 आएगा। तो कितना हो जाएगा ए का वैल्यू, और आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो वर्टेक्स ए होता है उसके सामने साइड ए की होती है वैल्यू, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 14, बी के सामने बी की वैल्यू, और सी के सामने क्या होता है, सी की वैल्यू। बात है समझ में। तो हो जाएगा क्या, ए की वैल्यू हो जाएगी है 14, बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू 6 प्लस यक्स, ठीक है, और सी की वैल्यू 8 प्लस यक्स अपॉन में 2, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ेंगे, 14 6 20 8 28 प्लस में यक्स यक्स 2 यक्स अपॉन में 2, और कॉमन करेंगे 2 बाहर हो जाएगा, 14 प्लस यक्स अपॉन में 2 कट गया। तो यस की वैल्यू क्या आई, यस की वैल्यू आई 14 प्लस यक्स ना। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, क्या नाम है उस ट्रायंगल का, ए बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। लगा देंगे, एस की वैल्यू क्या आई है, यस की वैल्यू आई है 14 प्लस यक्स, तो यस की जगह पे लिखेंगे 14 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पे यस माइनस ए मतलब 14 प्लस यक्स, ए की वैल्यू, ए के सामने वाला साइड क्या था 14, ठीक है, ए के सामने वाला साइड क्या था 14, हाँ ठीक है। और नेक्स्ट ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स माइनस का बी, बी के सामने का वैल्यू क्या है बी,
बी के सामने है 6 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स। ओके, फिर उसके बाद में 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स। ठीक, तो 14 प्लस एक्स इसको रहने देते हैं जैसा है, 14 प्लस एक्स रहेगा, अंदर जाएगा तो -14 रहेगा, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स। ठीक है, और 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 14 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या बचा, ओनली एक्स इंटू इंटू एक्स इंटू एक्स। इस वाले में क्या बचेगा, यक्स यक्स गेट कैंसिल, 14 में से 6 जाएगा 8 आएगा। ठीक है, यक्स यक्स गेट कैंसिल, 14 में से 8 जाएगा तो 6 आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल कितना आया, अगर हम देखें 48x इंटू 14 प्लस एक्स, ये आया। ठीक है, और एक तरीके से और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, जरा देखें, ये इतना आया, इसे जाने देंगे ना। एक तरीका और है, एक तरीका और यहाँ से लगाते हैं ना। जरा देखो, हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये सारा इरेज करके। ठीक है, तो बेटा जैसे कि ये है, हम इसको ऐसे जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, और इसको ऐसे जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, और इसको ऐसे। अगर इन तीनों का एरिया, किसका किसका, इसका एरिया, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का जोड़ दे तो फिर से आ जाएगा तीनों। तो इन चाहे जैसे हम निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, 8 था, यहाँ पे x था, x था 6 था। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दूसरे तरीके से देखते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो सकता है, हो सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ बी, इन तीनों को जोड़ ले तो आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। अगर परपेंडिकुलर हाइट पता है तो आप सभी के अगर देखें, मैं इसको ड्रा कर रहा हूं तो ये क्या है, रेडियस ही तो है, और हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हाइट हमें पता है, तो अगर परपेंडिकुलर जिस पे डरा हो रहा है वो नीचे वाला बेस हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर पता है, तो जरा देखो, अगर हम ए ओ बी का बता रहे हैं तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर हाइट ये हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी का हो जाएगा हाफ बेस, बेस क्या है ए सी इंटू परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं एम लिखा था और यहाँ पे एन, तो इंटू ओ एम। ठीक है, प्लस में हाफ ए सी, अब ए ओ बी में बेस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगा, ओ एन हो जाएगा। ठीक है, इसे भी ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, प्लस में हाफ बेस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा, ओ ओ डी। ठीक है, चलिए हाफ ए सी, ए सी की वैल्यू क्या है, 6 प्लस एक्स इंटू हाइट, परपेंडिकुलर हाइट क्या है, हमेशा 4 है। एक काम करते हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, 1/2 रहता है। ए बी की वैल्यू कितना है, ए बी की वैल्यू 8 प्लस एक्स है इंटू 4, परपेंडिकुलर हाइट रेडियस हमेशा है। ठीक है, हाफ, और क्या है 14 इंटू 4 है ना, क्योंकि बी सी की वैल्यू 14 है। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, 2 से
2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो 2 सभी में हम कर लेते हैं कॉमन। ठीक है, बचेगा 6 प्लस एक्स, प्लस में यहाँ क्या बचेगा 8 प्लस एक्स, प्लस में यहाँ क्या बचेगा 14। ठीक है, 2 बाहर है, रहने देते हैं। तो 8 6 14 14 28, 14 14 28 प्लस में कितना एक्स 2x। ओके, एक काम करते हैं और एक 2 को और बाहर कर लेते हैं, तो एक 2 और बाहर आ गया, यहाँ पे बता 14 प्लस एक्स। ठीक है, 4, तो यहाँ 14 प्लस एक्स आया। ठीक है, ये आया। अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, दोनों तो सबसे बराबर ना, फ्रॉम इसे फर्स्ट बना लेते हैं और इसे सेकंड बना लेते हैं। ठीक, अब इसके आगे की कहानी हम करते हैं शुरू। ठीक है, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से क्या पता चलता है, एक बार एरिया क्या आया 4 इन ब्रैकेट 14 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, दूसरी बार क्या आया था, दूसरी बार क्या आया था हमारा एरिया, आया था हमारा दूसरी बार अंडर रूट 48x, अंडर रूट 48x इन ब्रैकेट 14 प्लस एक्स। एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा, ये 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका अंडर रूट हट जाएगा, 14 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 14 प्लस एक्स। ठीक है, ये स्क्वायर इससे कट गया, आया 16 इन ब्रैकेट 14 प्लस एक्स इक्वल टू 48 एक्स। ठीक है, 16 तियम 48 हो जाएगा, तो 14 प्लस एक्स इक्वल टू क्या आया 3 एक्स। इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 14 इक्वल टू 2x, अरे 3x माइनस एक्स। ठीक है, ओवरऑल कितना आएगा 2x, 2 से काट देंगे x इक्वल टू कितना आया 7, तो बेटा x की वैल्यू कितना है 7 आया, 7। देयरफॉर 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 द लेंथ ऑफ AB equals to 8 plus x, that is 8 plus 7 equals to 15, and the length of AC equals to 6 plus x, that is 6 plus 7 कितना आएगा 13। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ये जब भी आएगा 3 से 4 नंबर में आएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अधिकतर कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन ये सन 2020 के पहले या 21 के पहले बहुत पूछा जाता था ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी कम कर दिया है, अभी जैसे कि 8वां क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन 10वां इसी में से ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर पूछेगा तो ये 3 नंबर से कम का पूछेगा नहीं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, prove that the opposite sides of quadrilateral circumscriber or circle subtend supplementary angles at the center। तो 13वां क्वेश्चन सारे लोग देखें ध्यान से। एक हम बनाते हैं सर्कल, क्या बनाते हैं सर्कल, कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, क्या बनाओ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, कह रहा है ABCD। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल, इसका इसको क्या लिखेंगे PQRS, जहां पे ये टच कर रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, गिवन में लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में क्या लिखा है, गिवन गिवन क्वाड्रिलेटरल
A quadrilateral ABCD circumscribing a circle with center जिसका सेंटर क्या है O at P Q R and S। बात आई समझ में? P Q R S पे टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि जो एंगल इधर देखो ये और ये और ये एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब अपोजिट साइड सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं सेंटर पे, ये और ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे? प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में सोल्यूशन, प्रूफ में क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, तो वी ज्वाइन ओ एस ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। ठीक है, हमने इसको ज्वाइन किया, बात है समझ में? नाउ अगर आप सभी देखें इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल? ओ आर डी, ओ आर डी एंड कौन सा ट्रायंगल? ओ एस डी, ओ एस डी। दोनों ट्रायंगलों को अगर देखें तो इधर देखें ओ आर डी, ये वाला ट्रायंगल, ओ एस डी, ये वाला ट्रायंगल। तो बेटा ये क्या है? रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये कॉमन है, साइड साइड से क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो ओ आर, ओ आर इक्वल्स टू ओ एस, क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। बात है समझ में? एंड ओ आर इक्वल्स टू एस, ओ डी बराबर ओ डी, ओ डी बराबर ओ डी, दोनों में क्या है? कॉमन। ठीक है, और डी आर इक्वल्स टू डी एस, न्यू पेज पे चलते हैं। ठीक, तो न्यू पेज पे चलते हैं, यहाँ हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो ओ डी आर इक्वल्स टू डी आर इक्वल्स टू, डी आर दिख रहा है सभी को? डी आर इक्वल्स टू डी एस। क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा डी आर इक्वल्स टू डी एस? बेटा क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, एक्सटर्नल, देयरफॉर ट्रायंगल ओ आर डी, ओ आर डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एस डी, किसके द्वारा? बाई साइड 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 से। ठीक है, ये दोनों हो गए क्या? कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए हम कह सकते हैं कि एंगल ये वन इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इक्वल टू एंगल, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अगर वन इक्वल टू टू, ऐसे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट बना लो। ठीक है, तो सिमिलरली ट्रायंगल ओ एस ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ओपीए, ओपीए बाई साइड साइड से इसी प्रकार हो जाएंगे कि नहीं? देयर फोर एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर। बात है समझ में? एक बार में सारे लिख लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली ट्रायंगल ये हो गए, इसी प्रकार क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल ओ पी
ओ ए पी, ओ ए पी, ओ ए पी, एंगल 3 इक्वल टू 4 हो गया। इसी प्रकार हम ये दोनों भी प्रूव कर लिए हम। हाँ, ओ पी बी एंगल, ट्रायंगल ओ पी बी, ट्रायंगल ओ पी बी कांग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू बी, ओ क्यू, ओ क्यू बी। ठीक है, सेम ऐसे। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ क्यू सी, ओ क्यू सी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ आर सी, ओ आर सी। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 6, और एंगल 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 8 ना। इससे इक्वेशन नंबर क्या बनाते हैं, फर्स्ट, इसे सेकेंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ। ठीक है, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू, अगर सबको जोड़ें तो क्या बन जाएगा, 360। जोड़ने पे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, अगर 360 बन रहा है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों इक्वेशनों को मिलाते हैं तो क्या मिलता है, चारों इक्वेशन को मिलाते हैं तो क्या मिलता है। ठीक है, चारों इक्वेशनों को मिलाएंगे तो एंगल 1 किसके बराबर है, 2 के, एंगल 1 किसके बराबर है, 2 के। ठीक, तो इधर हाँ ये है, एंगल 1 बराबर 2 है। तो हम एक काम कर सकते हैं, जो एंगल 2 है उसके जगह भी क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि दोनों बराबर है। एंगल 3 बराबर 4 है तो एंगल 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और 4 की जगह 4 रहने देते हैं। और एंगल 5 6 के बराबर है तो एंगल 5 तो रहेगा, लेकिन एंगल 6 की जगह 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार एंगल 7 8 के बराबर है तो एंगल 7 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 8, और एंगल 8 की जगह है 8 रहने देते हैं। इक्वल टू कितना डिग्री कर देते हैं, 360 डिग्री। 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 8 इक्वल टू कितना डिग्री है, 360। एक काम करते हैं, 2 को सब जगह से बाहर लेते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5, सॉरी एंगल 4, यहाँ पे एंगल 4 होना चाहिए, सॉरी 2 एंगल 1 इक्वल टू 2 हो गया। हाँ, तो एंगल 1, ओ सॉरी, हाँ हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया एंगल 1 1 हो गया। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, 4 4 हो गया। ठीक है, और 4 5 5 हो गया। ठीक है, ये भी सही है, 8 8 हो गया। ठीक, तो हम कुछ मिट गया है, एंगल 4 हो गया, 2 एंगल 5 हो गया, प्लस 2 एंगल 8 इक्वल टू, प्लस में 2 एंगल 8 इक्वल टू कितना डिग्री, 360 डिग्री। सॉरी ये 2 मैंने बाहर कर लिया तो यहाँ पे नहीं रहेगा, 2 एंगल 8। ठीक, 2 से ये कट जाएगा तो एंगल 1 प्लस, अच्छा 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 के पास लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंगल 4 प्लस एंगल 5 को एक जगह रहने देता हूँ, इन सभी को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 180। और जरा आप गौर करके देखें, एंगल 1 और 8 क्या है, यही तो है। ठीक है, और एंगल 4 और 5 क्या है, यही तो है। हेंस क्या लिख सकते हैं, हेंस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आई होप ये खत्म हो गया सारा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप फिर से रिमाइंड कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, पीछे करके देख लेंगे, रुक के देख लेंगे। अगर इसको देखने से आपको 2 से 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं, 4 नंबर ना मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका आप में क्या बोलते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, और लेंदी भी है। ठीक है, तो
वो 4 नंबर में अगर आ जाए तो कोई बात नहीं। तो आप सब क्या करें, अगर इतना पढ़ने से आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है तो आप इतना पढ़ के जाएं, और 110% इससे मिलेगा क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, बाहर कुछ भी नहीं। बात है समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं 15 मार्क्स को क्या कर लिया हूँ, कवर कर लिया हूँ, ठीक है। ज्योमेट्री पूरा कवर हो गया है, नंबर सिस्टम 6 नंबर का कवर हो गया है, ट्रिग्नोमेट्री कवर हो गया है 15 नंबर का। तो 15 15 30 और 6 ये 36 मार्क्स ऐसे ही मैं कवर कर चुका हूँ, ठीक है। आप जाएं प्लेलिस्ट में, और एपी भी कवर कर चुका हूँ जिसमें से 5 नंबर वो है, ठीक है। तो 41 मार्क्स कवर हो चुका है, ठीक है। तो आप जाएं प्लेलिस्ट में, सारे वीडियो पड़े हैं, मैं मार्क्स वाइज डाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एपी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रायंगल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सर्कल, वहां से देखें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ठीक है, जिससे हमारी वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सलूशन के साथ में। बात है समझ में? धन्यवाद क्लास।